10 मिनट में 50 खबरें। बीजेपी सांसदों का आज संसद में विरोध प्रदर्शन। संसद परिसर के गांधी मूर्ति के पास सांसद देंगे धरना विरोध। सुषमा के ट्वीट पर कांग्रेस नेता संतोष बागरोडिया का बयान, गलत बोल रही हैं विदेश मंत्री। सफाई में कहा, हर सांसद को मिलता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। सेंट स्टीवेंस छेड़छाड़ की पीड़ित से मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी की मुलाकात। पीड़ित लड़की की मांग, लैब सुपरवाइजर को बदला जाए, लैब जाने देने की भी रखी मांग। स्मृति ने सेंट स्टीवेंस प्रशासन को दिए निर्देश। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में अकेले दम पर सरकार बनाने की कही बात। कहा, हर शिव सैनिक का सपना राज्य में बने अकेले दम पर सरकार। महाराष्ट्र बीजेपी के सरकार बनाने पर भी बोले उद्धव। कहा, समर्थन मांगा तो दिया साथ, 25 साल की दोस्ती में गांठ पड़ने से हुआ दुख। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक विवादित चंदन और सांप वाले ट्वीट पर दी सफाई। चुनाव प्रचार में लालू की जगह नीतीश के पोस्टरों पर बीजेपी की चुटकी का लालू ने दिया जवाब। कहा, नीतीश मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, फोटो लगा तो क्या गलत हुआ। रामविलास पासवान पर लालू का वार। कहा, मौसम देखकर बदलते हैं रामविलास पासवान राजनीति, बिहार में उनका नहीं है कोई महत्व। आज अनंतपुर में राहुल गांधी करेंगे 10 किलोमीटर की पदयात्रा। 3 गांव के लोगों से करेंगे मुलाकात। राहुल पहुंचे पंजाब के आनंदपुर साहिब। केजरीवाल सरकार ने जारी किया एक और पोस्टर। लिखा, प्रधानमंत्री जी प्लीज काम करने दीजिए, दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है। आज तक से खास बातचीत में दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी बोले, केजरीवाल के ठुल्ले वाले बयान से आहत या अपमानित नहीं। दिल्ली के ACB चीफ मुकेश मीणा ने जारी किए 2 नए हेल्पलाइन नंबर। केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के भाई पर सख्त शिया। सेंट्रल वक्फ बोर्ड बरेली छोटी करबला कब्रिस्तान की कमेटी से हुए बर्खास्त। उन्नीस 1993 मुंबई ब्लास्ट का दोषी याकूब मेमन फांसी की सजा सुनकर बेहद तनाव में। याकूब से नागपुर जेल में मिलकर लौटे परिवार का बयान। याकूब मेमन ने परिवार से कहा, उसे टाइगर मेमन का भाई होने की मिली सजा, वो फांसी की सजा मिलने की उम्मीद नहीं कर रहा था। याकूब मेमन को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद आतंकी संगठन नाराज। फोन कॉल और ईमेल इंटरसेप्ट से हुआ साजिश का खुलासा। 30 जुलाई को फांसी की सजा से बचने के लिए कोशिशें जारी। याकूब के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर डेथ वारंट को दी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट से फांसी पर रोक लगाने की गुहार लगाई। याकूब मेमन फांसी की तारीख करीब आने के साथ साथ उसका बढ़ा बवाल। ओवैसी ने कहा, मुस्लिम होने की वजह से फांसी। ओवैसी ने फांसी को लेकर दी दलील। राजीव गांधी और बलवंत सिंह के हत्यारों को क्यों नहीं मिली फांसी। यूपी के राज्यपाल राम नाईक बोले, अब यूपी में लोकपाल की नहीं हो रही नियुक्ति। कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। तो मोटे तौर पर कानून व्यवस्था की परिस्थिति जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। व्यापम घोटाले के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। कहा, वो जनजात षड्यंत्रकारी है। और दिग्विजय सिंह जैसे लोग, ये तो जनजात षड्यंत्रकारी है। मुस्लिम छात्राओं के स्कार्फ पहनने पर लगी पाबंदी के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का सुप्रीम कोर्ट में अपील। कहा, धर्म के खिलाफ है CBSE बोर्ड का फरमान। यूपी के कासगंज में महज 200 रुपयों के लिए राष्ट्रीय खिलाड़ी को रेलवे पुलिस वालों ने चलती ट्रेन से फेंका। मौके पर ही पीड़ित खिलाड़ी की मौत। महिला कोच में बैठने से बिगड़े थे आरोपी पुलिस वाले। कासगंज रेलवे पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। परिवार वालों की मांग, हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोषियों को कड़ी सजा मिले। तलवारबाजी का राष्ट्रीय खिलाड़ी था होशियार सिंह। कासगंज से मथुरा लौट रहा था पूरा परिवार।
पैसों के लिए मेरे को नीचे गिर दिया उन लोगों ने, धक्का दे दिया। दिल्ली में सामने आई दर्दनाक हादसे की तस्वीर। विवेक विहार में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार छात्र को मारी टक्कर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। करीब 9 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा बीबीए का छात्र। जो गाड़ी ठोक के गई थी वो व्हाइट कलर की गाड़ी है। बिल्कुल मदद नहीं कर रही हमारी पुलिस ढूंढने में। चिकमंगलूर के एक स्कूल में तेंदुए के घुसने से हड़कंप। तेंदुए के हमले में 3 लोग हुए जख्मी। वन विभाग के अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। ट्रैंकुलाइजर दिए जाने के बाद काबू में आया तेंदुआ। कुल्लू के मणिकरण में भीषण सड़क हादसा। 55 पर्यटकों से भरी बस पार्वती नदी में गिरी। 5 शव बरामद। चश्मदीदों ने कई शव नदी में तैरते हुए देखे। 18 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंजाब के रहने वाले थे अधिकतर पीड़ित। सहारनपुर में ITI प्रैक्टिकल की परीक्षा में धड़ल्ले से नकल की तस्वीर आई सामने। किताबों के साथ साथ स्मार्टफोन लेकर परीक्षा हॉल में पहुंचे छात्र। अमरनाथ से लौट रही जम्मू तवी एक्सप्रेस में सेना के जवानों पर यात्रियों से मारपीट का आरोप। GRP ने आरोपियों को हिरासत में लिया। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर कुल्ला करने के लिए लेकर हुआ विवाद। नाराज यात्रियों ने आरोपी जवानों के खिलाफ किया हंगामा। बरेली में छेड़खानी की वजह से 200 लड़कियों के स्कूल छोड़ने पर हरकत में आई यूपी सरकार। गृह विभाग ने मांगी रिपोर्ट। बरेली के अलावा बाराबंकी में भी सामने आया था मामला। घटना के खिलाफ साध्वी प्राची ने 27 जुलाई को बुलाई महापंचायत। CPM कार्यकर्ताओं ने केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी पर फेंके चप्पल। तिरुवनंतपुरम में कल एक कार्यक्रम में हुआ बवाल। ऋषिकेश के एक कॉलेज में छात्र संघ चुनाव से पहले बवाल। पार्टी कर रहे NSUI के छात्रों पर पुलिस ने भांजी लाठी। मीडिया कर्मियों से भी मारपीट। रुड़की के झबरेड़ा में एक ईद मिलन कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत। उनके पहुंचने से कुछ मिनट पहले तक जमकर लगे ठुमके। आसाराम केस में शाहजहांपुर की पीड़ित ने प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। गवाहों पर हमले की जांच CBI से कराने की मांग। होशंगाबाद में एक सीरियल किलर गिरफ्तार। ढाबा खोलने की सनक में किया 9 लोगों का बेरहमी से कत्ल। 16 जून को मिले 2 शवों की जांच के सिलसिले में हुआ खुलासा। नागपुर पुलिस की मदद से गिरफ्तारी। आगरा में एक डॉक्टर के घर मरीज बनकर घुसे डकैत। डॉक्टर के शोर मचाने के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने 2 बदमाशों को दबोचा। 3 फरार। छानबीन में जुटी पुलिस। जयपुर में छेड़खानी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। 18 जुलाई को छेड़खानी का विरोध करने पर महिला को एलिवेटेड रोड से नीचे फेंकने का मामला। हमीरपुर में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी। बड़ी मात्रा में हथियार के साथ 2 गिरफ्तार। मौके से भागने में कामयाब हुआ एक आरोपी। 2 साल से चल रही थी फैक्ट्री। हथियार को पंचायत चुनावों में बेचने की तैयारी थी। नोएडा के करोड़पति इंजीनियर यादव सिंह की बड़ी मुश्किलें। CBI ने शुरू किया आय से अधिक संपत्ति की जांच। यादव सिंह की पत्नी, बच्चे और रिश्तेदार भी जांच के दायरे में। 25 कंपनियों को दिए गए हर एक ठेके पर भी नजर। गोधरा दंगा केस का एक आरोपी मध्य प्रदेश के झाबुआ से हुआ गिरफ्तार। गोधरा लोकल क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा। उत्तराखंड के टिहरी में फटा बादल। 1 की मौत जबकि 2 बच्चों समेत 7 जख्मी। बादल फटने से 2 मकान पूरी तरह से हुए तबाह। आपदा राहत टीम ने मौके पर पहुंचकर चलाया बचाव अभियान। पश्चिम बंगाल में हाथियों का आतंक। जलपाईगुड़ी में जंगली हाथी ने 3 लोगों को मार डाला। राज्य भर में 20 से ज्यादा लोगों की मौत। अमिताभ बच्चन के बाद अब गोविंदा भी बने किसान। लखनऊ में खरीदी 15,000 वर्ग फीट जमीन। सौदे पर मोहर, रजिस्ट्री बाकी। पाकिस्तान में भी सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान की धूम। फिल्म देखने के लिए 5 दिन तक की हो चुकी है एडवांस बुकिंग।